तो भजन है, ओ हे वैष्णव ठाकुर। ओ हे वैष्णव ठाकुर, दयाळ सागर, इतसी करुणा कोरी। ओ हे वैष्णव ठाकुर, दयाळ सागर, इतसी करुणा कोरी। दिया पद छाया शोधेय माया, दिया पद छाया शोधेय माया, तुमरा चरण धरी। वैष्णव ठाकुर, दयार सागर, इदसे करुणा कोरी। क्षय वेगदामी, क्षय दोष शोधी, क्षय गुण देह दासी। एकाकी अमर, अम एकाकी अमर, नाही पाय बाल, हरिनाम संकीर्तन। तुम्ही कृपा कोरी श्रद्धा बिंदू दिया, तुम्ही कृपा कोरी श्रद्धा बिंदू दिया, दया कृष्ण नाम धने। ओ हे वैष्णव ठाकुरा, दयार सागर, हृदय करुणा कोरी। कृष्ण से तुम्हारा कृष्ण दीति पारा, তোমারা সকতি আছে। আমি তো কঙ্গাল কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি, দাইতাব পাছে পাছে। ओ हे वैष्णव ठाकुरा, दयार सागर, हृदय करुणा कोरी। हे वैष्णव ठाकुरा, दयार सागर, हृदय करुणा कोरी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यो प्रभुपादा श्रीला प्रभुपादा, श्रील प्रभुपादा जय, श्रील प्रभुपादा जय। गुरुदेवा 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 जय, गुरुदेवा। तो वैसे तो मैं अच्छा नहीं गाती हूँ, बट मैं प्रयास कर सकती हूँ। तो नहीं माता जी, बहुत सुंदर गाया आपने। थोड़ा वो स्क्रीन शेयर हो जाती तो सामने से देख के गा लेती, बट थोड़ा इधर उधर देखने में। तो इसका मीनिंग हम पढ़ते हैं, क्योंकि जो गुरु महाराज हैं मेरे, तो वो बोलते हैं कि हमेशा जो वैष्णव भजन होते हैं ना, उनके हमें मतलब उनका मीनिंग भी पढ़ना चाहिए। क्योंकि जो भक्ति विनोद ठाकुर हैं और भी आचार्य हैं, उन्होंने ये भजन लिखे हैं, उसमें मतलब अपनी जो सारे वैष्णव संप्रदाय की आदि टीचिंग तो इन्हीं भजनों में मिल जाएगी हमको। अगर हम इन भजनों को आत्मसात कर लेते हैं, तो अपने आप ही वो सारी मतलब वैष्णव सदाचार हमारे अंदर आ जाते हैं, और फिर हम भक्ति में प्रगति कर पाते हैं। तो इसका मीनिंग है, स्क्रीन शेयर नहीं हो रही थी मुझे। नहीं हो रहा है स्क्रीन शेयर। वो दिक्कत आ रही है इसमें, मेरे से होता ही। ओके, तो यहाँ पे हिंदी मीनिंग है, हे वैष्णव ठाकुर, आप दया के सागर है, अतएव मैं आपसे याचना करता हूँ कि आप इस दास पर करुणा करें, मुझे अपने चरण कमलों की छाया देकर शुद्ध कीजिए, क्योंकि यही वह स्थान है जहाँ शरणागति की मेरी इच्छा है। आप कृपा पूर्वक मेरे 6 वेगों का दमन करने में मेरी सहायता करें, तथा मेरे 6 दोषों को सुधार कर मुझे 6 गुण प्रदान करे। हे वैष्णव ठाकुर, 6 प्रकार का सत्संग प्रदान करे। मैं आपके निकट आपका संग प्राप्त करने की आशा से आया हूँ। मुझे पवित्र नाम के संकीर्तन करने की शक्ति नहीं है, अतएव कृपा मुझे श्रद्धा का एक बिंदु प्रदान कीजिए और भगवान कृष्ण के
पवित्र नाम रूपी धन को प्रदान कीजिए। कृष्ण आपके हृदय में तो धन है, अतः गुरुदेव वैष्णव ठाकुर होते हैं, उनके हृदय के धन होते हैं कृष्ण। वो कहते हैं ना, तुम्हारा हृदय सदा गोविंद विश्राम। तो आप कृष्ण आपके हृदय के धन है, अतः आप कृष्ण भक्ति प्रदान करने में समर्थ है। मैं तो कंगाल हूँ, मैं तो दीनहीन हूँ, मतलब खुद को दीनहीन कंगाल मानकर और पतित आत्मा मानकर गुरु के वैष्णव के चरणों में हमें वंदना करनी चाहिए कि मैं कृष्ण कहकर रोते हुए आपके पीछे पीछे दौड़ रहा हूँ। तो हमें वैष्णवों के पीछे इस तरह से उनके सामने उनके पीछे इस तरह से भागना चाहिए, उनसे ही मतलब याचना करनी चाहिए दीनहीन होकर कि कृष्ण भक्ति वो हमें प्रदान करे। तो इसका ये मीनिंग है। तो आज वैष्णव सदाचार करेंगे। तो इस बुक में स्टार्टिंग में बता रखा, आवाज आ रही है ना प्रॉपर? इसमें ना स्टार्टिंग में वैष्णव सदाचार का महत्व में एक पॉइंट दे रखा है, मतलब एक श्लोका दे रखा है। तो इसमें भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु वैष्णव सदाचार संबंधित उपदेश देते हुए श्रील सनातन गोस्वामी जी से कहते हैं, क्या कहते हैं? यद्यपि तुम्ही उह जगत पावन, तोमा स्पर्शे पवित्र है देव मुनिगण, तथापि भक्त स्वभाव मर्यादा रक्षण, मर्यादा पालन है साधुर भूषण। तो ये श्री श्री चैतन्य चरितामृत का अंत्य लीला का 4.129 से 130 तक का ये प्यार है। तो इसमें बता रहे हिंदी मीनिंग इसका इस प्रकार से है, हे सनातन, यद्यपि तुम संपूर्ण ब्रह्मांड के उद्धारक है, कर सकते हो, और देवता भी तुम्हें तुम्हारे स्पर्श से शुद्ध हो जाते हैं, फिर भी वैष्णव आचरण का पालन एवं उनका रक्षण रक्षण करना यह भक्त का एक स्वभाव है। वैष्णव आचरण का पालन करना यह भक्त का सच्चा आभूषण है। तो एक भक्त का सच्चा आभूषण है उसका वैष्णव सदाचार, कि वो किस तरह से भक्तों से बात कर रहा है, भक्तों से मिल रहा है, टेम्पल में किस प्रकार से वो जा रहा है, वो अर्च विग्रह किस प्रकार से कर रहा है, वो चैंटिंग किस प्रकार से कर रहा है, उसने कंठी माला तो पहनी है, उसने मतलब वेशभूषा, वो भी हमारे वैष्णव सदाचार में आता है। आगे आगे जैसे जैसे होगा, हम आगे आगे बढ़ेंगे तो इसमें बहुत सारे टॉपिक है। जैसे इसमें वैष्णव सदाचार फर्स्ट चैप्टर है, वैष्णव सदाचार का महत्व, क्यों हमें वैष्णव सदाचार अप्लाई करना चाहिए। दूसरा है मंदिर में पालन किए जाने वाले नियम है। थर्ड है प्रसाद सेवन। तो हम ना पहले फर्स्ट चैप्टर का ही डिस्कशन करते हैं, हम चैप्टर वाइज हम बाद में चैप्टर चैप्टर करते रहेंगे ना, तो अपने आप ये सारे चैप्टर भी हो जाएंगे। तो इसमें बहुत सारे चैतन्य चरितामृत से श्लोका इसमें डाले हुए हैं। तो देखो इसमें आगे और भी बता रहे हैं, मर्यादा लंघने लोक करे उपहास, इलोक परलोक दुई है नाश। यहाँ पे कह रहे हैं कि जो भी वैष्णव सदाचार का उल्लंघन करता है ना, तो संपूर्ण जगत उसका उपहास करता है, और इस प्रकार से इस लोक में और परलोक में, कोई से भी लोक में उसका, दोनों लोकों में क्या हो जाता है, वो नष्ट हो जाता है। तो वैष्णव सदाचार हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट चैप्टर है में पालन किए जाने वाले नियम। तो मंदिर में पालन किए जाने वाले नियम में फर्स्ट आता है विनम्रता। पहला पॉइंट आता है विनम्रता, कि कैसे हम विनम्र होकर मंदिर में एंटर करें। तो जैसे काल में क्या होता था कि जो राजा महाराजा थे वो पालकी में बैठकर दर्शन करने जाते थे, लेकिन बताया जाता है कि इसका एक रूल होता है कि आप जब भी, जैसे आज के जमाने में हम कार लेके जाते हैं ना, अपने अपने व्हीकल से जाते हैं, तो हमें मंदिर में एंटर सीधा उसमें से एंटर नहीं करना चाहिए, हमें उसको थोड़ा दूरी उसको वो पार्किंग कर देनी चाहिए। साथ ही जूते चप्पल हमें छोड़ के जाने चाहिए, जूते चप्पल हमें मंदिर में नहीं पहन के जाना चाहिए। तो ये हमें क्या, ये क्या शो करता है, ये बताता है कि हम
राजा महाराजा होकर भी या सामर्थ्य होकर भी, है ना, क्या कर सकते हैं, तो भी हम क्या कर सकते हैं, भगवान के सामने दीनहीन होकर जा सकते हैं। ऐसा नहीं कि हमारे पास कार है तो सीधा कार को ही हम ले जाए अंदर, नहीं। हमें भगवान के सामने इस तरह जाना है कि हमारे पास सब कुछ है, लेकिन हमारे भगवान के सामने ऐसे जाना चाहिए कि हमारे पास कुछ भी नहीं है, हम तो एक दास है भगवान के दास है। लेकिन कुछ होते हैं ना कि जैसे हम एक राजा बनकर, एक बोस बनकर उस भाव से नहीं जाना हमें मंदिर, हमें जाना चाहिए कि दास का भाव लेकर जाना चाहिए कि मतलब हमें जैसे हम जाते हैं कि हमें दास अनुदास बन के जाना है, बोस नहीं बनना, हमें दास अनुदास बन के मंदिर में मंदिर में जाना चाहिए। तो इसमें जैसे एक पास टाइम आता है, जिसे भगवान कहते हैं कि अगर मतलब हमारा अगर हम इस तरह से जा रहे हैं ना भगवान के सामने, कार लेके बड़ी सी, है ना, और इसे दिखा के कि हम तो मतलब वीआईपी कार से आए हैं, इस तरह से दिखाएंगे, तो भगवान ऐसे कहते हैं कि भगवान इतने मतलब भगवान हमारे सारे दुर्गुण, हमारे जितने भी अवगुण है वो सारे स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन भगवान हमारा जो अभिमान है ना, हमारा जो अहंकार है वो स्वीकार नहीं करते। अरे हम तो क्या है, हम तो गाय के गोबर से भी, मतलब गुरु महाराज कहते हैं कि कृष्ण महाराज, कि हम तो गाय के गोबर जितने योग्य भी नहीं है, तो फिर कहना ही क्या। जो कृष्ण है वो तो राधा रानी का भी अभिमान सहन नहीं कर पाए थे, उन्होंने तो राधा रानी का भी अभिमान सहन नहीं करा था, तो हम तो क्या ही है। तो भगवान कभी भी किसी का अहंकार, उसका अभिमान नहीं स्वीकार करते, लेकिन अगर वो उसमें बहुत सारे अवगुण है ना, उसमें बहुत सारी कमियां है, उसको स्वीकार करेंगे, लेकिन एक अभिमानी व्यक्ति को भगवान कभी स्वीकार नहीं कर सकते हैं। अ, तो विनम्रता हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट, एक पास टाइम आता है। अ, आप में से कौन बताएगा कि जो नारद मुनि थे वो पहले कौन थे? दासे के पुत्र थे। एक गरीब हाँ। मतलब वैश्या यस। के पुत्र थे, गरीब वैश्या के पुत्र थे वो। ये दासे के पुत्र थे ना। गरीब दास दासी के पुत्र थे, बट उससे दास पहले भी कुछ और थे। हाँ, उससे कौन बताएगा? उसके ओके, पहले की हिस्ट्री नहीं मालूम। तो पता है। ओके, तो दासी पुत्र से पहले भी वो कुछ थे, तो वो एक गंधर्व थे। तो बहुत सुंदर वो भजन कीर्तन करा करते थे। तो एक बार एक सभा होती है, उस सभा में जो नारद मुनि थे वो जाते हैं, मतलब गंधर्व थे वो जाते हैं, तो वो हरि को प्रसन्न करने के लिए क्या करते हैं, बहुत हरि कीर्तन करते हैं, बहुत मतलब अच्छा गाते हैं कि कैसे भी भगवान हरि प्रसन्न हो। लेकिन इतना सुंदर कीर्तन करा, इतना सुंदर कीर्तन करा, तो लोग उनको वाहवाही करने लग गए, है ना, वाहवाही करने लगे और उनको अप्रिसिएट करने लगे, वाह वाह कितना सुंदर कीर्तन करते हैं। तो उससे उनके अंदर भाव आया कि ये लोग मेरे लिए कर रहे हैं। तो उनको वो हमेशा प्रयास करते थे कि इस बार मैं और भी अच्छा कीर्तन करूंगा, इस बार मैं और भी अच्छा कीर्तन करूंगा, जिससे लोग मेरा वीडियो बनाएंगे और मेरे साथ मतलब सेल्फी लेंगे और मुझे अप्रिसिएट करेंगे। तो इससे उनका भाव चेंज हो गया, यानी कि संसादी हरितोषणम, यानी कि हरि की प्रसन्नता के लिए जो लक्ष्य होता है उससे चेंज हो गए खुद के लक्ष्य, यानी खुद की प्रसिद्धि के लिए अगर हम हमारे वो चेंज कर देते हैं तो क्या होता है, फिर हमारा क्या होता है, फॉल डाउन हो जाता है। तो उनका मन में आया कि वो गंधर्व थे, उनके मन में आया कि मैं अपने लिए ये करूंगा, तो क्या हुआ, फिर उनका फॉल डाउन हो गया, वो एक दासी पुत्र बन गए। तो हरे कृष्णा, सॉरी। तो जो नारद मुनि थे वो गंधर्व से दासी पुत्र बन गए। तो जैसे मतलब हम हरि प्रशंसा से विमुख होकर अपना लक्ष्य चेंज कर लेते हैं, तो फिर क्या होता है, हमारा डाउनफॉल हो जाता है। जैसे एक बबल होता है, बबल एकदम पूरा एकदम बड़ा सा बबल बन जाता है, लेकिन उसको ट्रिक करते ही वो फूट जाता है, खत्म हो जाता है। ऐसे ही भगवान है, तो हम क्या करेंगे, अपने उसमें अभिमान में, अपने अहंकार में फूल जाएंगे, लेकिन भगवान ट्रिक करके उसको फोड़ देंगे और हमारा फॉल डाउन हो जाएगा। तो इससे हमें पता चलता है कि हमें अभिमान नहीं करना चाहिए, थोड़ा सा भी हमें कुछ मिलता है
तो कभी भी उस चीज का ये तो भाव नहीं रहना चाहिए कि ये मेरी वजह से है, ये तो गुरुजनों की कृपा से, ये तो भगवान कृष्ण की कृपा से हमें मिला है। तो इस तरह से हमारा यहाँ पे ना भक्ति विनोद ठाकुर जी कह रहे हैं कि श्री कृष्ण कीर्तन यदि मनस तुम्हारा परम यतनेत लभ अधिकार। तो यहाँ पे जो भक्ति विनोद ठाकुर कह रहे हैं ये भजन है। तो इसमें नेक्स्ट नेक्स्ट श्लोक है, उसमें बताया गया है तृणादिकहीना दीना अकिंचन छारा अपने मनिव सदा छड़ी अहंकार। तो इसका हिंदी मीनिंग इस प्रकार से है, यदि आप श्री कृष्ण के पवित्र नाम का जप करने की आकांक्षा करते हैं तो सर्वप्रथम नाम जप करने योग्य बनने के लिए, नाम जप करने का अधिकार प्राप्त करने के लिए अथक प्रयास करना होगा। तो अथक प्रयास कैसे करेंगे? विनम्र होके। तो यहाँ पे नेक्स्ट श्लोका इसमें भजन के नेक्स्ट श्लोका में बता रहे हैं भक्ति विनोद ठाकुर, व्यक्ति को यानी कि तृणादिकहीन दीना यानी कि व्यक्ति को स्वयं को सदा घास के तिनके के समान नहीं, उससे निम्न मानना चाहिए। तिनके के समान नहीं, निम्न मानना चाहिए। निम्न समझकर स्वयं को पतित मानकर स्वामी का भाव छोड़ के, जैसे हम जाते ना मंदिर में, कई लोग बड़ी बड़ी गाड़ियां लेके आते हैं कि मेरी गाड़ी, अरे तूने यहाँ क्यों पार्किंग लगाई है, मेरी गाड़ी कैसे निकालूंगा, यहाँ ठोक दी तूने मेरी गाड़ी का शीशा फोड़ दिया। तो वो अभिमान होता है उनमें। तो उस अभिमान को त्याग कर स्वामी के भाव से रहित होकर नगण्य जीव जिसकी कोई गिनती नहीं होती है, मतलब तुच्छ होता है वो प्राणी, उस भाव से हमें क्या करना चाहिए? जाना चाहिए मंदिर में, है ना। और इस प्रकार सोचते हुए अपने मिथ्या अहंकार को त्याग देना चाहिए। सदा छाड़ी अहंकार, अपने अहंकार को त्याग देना चाहिए। तो बहुत सुंदर यहाँ पे भक्ति विनोद ठाकुर जी इस भजन में बताया गया है। तो कह रही हूँ ना कि भजन इतने मतलब इतने मीठे होते हैं ना, तो उनको गाना चाहिए, हिंदी अर्थ भी उसका श्रवण करना चाहते हैं। एक स्टोरी और आती है, एक लड़का था, तो उसने वो बहुत गरीब परिवार से था, भगवान की तब वो बहुत गरीब परिवार से था। उसने इंजीनियर कैसे तैसे करके उसके घर वाले उसको इंजीनियर करवा दिए, अच्छी पढ़ाई करा दी है। उसके बाद उसकी शादी भी हो जाती है अच्छे घर में। तो शादी के बाद बट उसको जॉब नहीं मिलती। अब वो इतना प्रयास करता है कि जॉब मिल जाए, जॉब मिल जाए, बट उसको जॉब ही नहीं मिल रही थी। इसलिए उसने सोचा कि मैं जॉब के लिए विदेश मतलब शहर में चला जाता हूँ, सिटी में चला जाता हूँ। तो वो सिटी में चला जाता है, किसी शहर में जाता है, तो वहां जॉब ढूंढने लगता है कि कोई भी जॉब मिले छोटी मोटी। उसने सोच लिया कि मैं इंजीनियर की डिग्री ले लिया, बट जो भी जॉब मिले मैं कर लूंगा। तो वो हताश होके, उसको जॉब मिली, हताश होके एक पेड़ के नीचे रात होती है और एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। तो बैठ जाता है तो वहां से एक एक व्यक्ति जा रहा होता है, वो व्यक्ति होता है सिपाही होता है। तो उसने सिपाही होता है तो वो देखता है कि ये उदास क्यों बैठा है। तो वो सिपाही वहां से जा रहा होता है तो वो देखता है और उसके पास जाता है। वो बोलता है उससे "उम, कि कि तुम यहाँ क्यों बैठे हो उदास"। तो उसने बताया कि मैं इस तरह से पढ़ाई मतलब आया हूँ शहर में कि मुझे जॉब मिल जाए। तो बोले कि फिर वो सिपाही था, उसके उसकी बेटी की शादी थी और उससे 2 महीने की छुट्टी। एक साउंड तो नहीं आ रहा, बैकग्राउंड साउंड तो नहीं आ रहा इतना? हाँ। तो उस सिपाही को जॉब चाहिए थी। तो असल इस सिपाही को एक व्यक्ति चाहिए था जो उसकी जॉब की जगह जा सके, क्योंकि उसके जो मालिक था उस सिपाही का, वो बोलता है कि मैं तुम्हें छुट्टी तो दे दूंगा 2 महीने की, क्योंकि उसकी बेटी की शादी थी। तो मैं तुम्हें छुट्टी तो दे दूंगा 2 महीने की, लेकिन तुम अपनी जगह किसी और को छोड़ के जाओगे। तो वो बोला, तो उसको बोलता है उस व्यक्ति को कि मेरे 2 महीने की मैं छुट्टी पे रहूंगा अगर तुम उस जगह कर लो। तो क्योंकि सिपाही को चाहिए था कोई जॉब करने वाला, और उस लड़के को चाहिए था कि कोई मुझे जॉब दे दे, चाहे जैसी भी हो, छोटी मोटी दे दे जॉब। तो इस तरह से उन दोनों का बातचीत हुई और वो उसको जाके उस अपनी जगह उसको लगा देता है।
तो फिर उसके बाद वो जाता है, वो व्यक्ति था, वो जो लड़का था, वो बहुत ईमानदारी के साथ अपनी जॉब करता था, बहुत ईमानदारी के साथ, पूरे विनम्रता के भाव से, कुछ भी इधर-उधर का नहीं, एकदम अपने काम से काम मतलब रखता था। तो उस लड़के से इम्प्रेस होके जो वहाँ का मालिक था, उस कंपनी का मालिक था, उस फैक्ट्री का मालिक था, वो उस लड़के को क्या बनाता है, कैशियर बना देता है, ठीक है? तो जो आस-पास के जो लोग थे, वहाँ के वर्कर थे, वो क्या करते थे, वो उससे चिढ़ने लग गए थे, जलन होने लग गई थी कि अरे! मतलब अकल का है लड़का, गाँव का लड़का है, कुछ जानता नहीं है और इसको इन्होंने वो कर दिया, क्या कर दिया कि क्या बोलते हैं कि इसको केस टेकर बना दिया, तो कैशियर बना दिया तो वो बहुत चिढ़ते थे। तो आए दिन मीटिंग्स होती थी, आए दिन कुछ ना कुछ होता था, तो वो है ना उसको क्या करते थे, उसकी कोई ना कोई ऐसे वो मैग्नेट लेंस लेके क्या करते थे, उसकी कमियाँ ढूँढते थे, कि कैसे भी इसको बॉस के पास जाके इसकी बुराई करे और इसको नौकरी से निकलवाए, तो इस तरह से वो करते थे। तो फिर क्या हुआ तो वो उसको कुछ भी नहीं मिलती थी, इतना मतलब इतना प्रयास करने के बाद में भी उनको कुछ कोई भी दोस्त उस लड़के में नहीं दिखता था। तो फिर बाद में एक दिन सोचे कि ये लड़का मतलब उसने देखा कि ये लड़का 1 घंटे के लिए जब हम सब लंच करते हैं, तो ये लड़का 1 घंटे के लिए क्या करता है, 1 घंटे के लिए कहीं जाता है, रूम में चला जाता है, एक रूम में बंद हो जाता है, क्या करता है ये? चलो अब इसी को ही बहाना बनाते हैं, बॉस को बोलते हैं कि ये 1 घंटे के लिए पता नहीं क्या गलत कार्य करता है, कुछ मतलब इधर-उधर करता है कि कंपनी से ये सब कुछ लेके, तो उसने बोल दिया। तो फिर वो बार-बार उसको बोलते थे बॉस को, तो फिर बॉस ने देखा कि चलो मैं भी जानना चाहता हूँ कि ये 1 घंटे के लिए क्या करता है? तो वो चले जाते हैं, फिर नॉक करते हैं गेट को, तो उससे बोलते हैं कि तुम क्या करते हो बंद कमरे में? तो वो बोलता है कि मैं तो कुछ नहीं करता मतलब मैं तो कुछ नहीं तो वो सारा ऐसे ढूँढने लगे कि क्या करता है? ऐसा पूरे घर उसके रूम को ढूँढने लगे। तो उनको ना एक रूम में एक इतना बड़ा सूटकेस मिलता है, टूटा-फूटा और उसमें फटे-पुराने कपड़े मिलते हैं उस लड़के के और इस तरह से छोटा-मोटा ऐसा पुराना आइटम मिलता है। तो वो देखता है कि फिर वो बोलता है कि ये क्या है? बोले क्या है ये? बोले ये मेरी साधना है। तो कहता है कि साधना? तो बोले कि मैं इनको रोज़ 1 घंटे देखता हूँ कि मेरी स्थिति ये है। मैं तो डिज़र्व नहीं करता, जो मुझे जॉब मिली है, वो मैं डिज़र्व नहीं करता। मेरी स्थिति तो मेरा जो अ, रियलिटी है, जो मेरा वो है, वो तो ये है फटे-पुराने क्योंकि वो गरीब घर से था। तो मुझे कभी अहंकार ना आ जाए, मुझे कभी अभिमान ना आ जाए, इसलिए मैं देखता हूँ कि मेरी स्थिति तो ये है, बट मैं और जो आपने जॉब दिया एक्चुअल में वो डिज़र्व नहीं करता, बट मैं मेरे परिवार के लिए वो जॉब कर रहा हूँ, लेकिन मैं तो बहुत गरीब हूँ, बहुत वो हूँ। तो वो जो वो था क्या बोलते हैं, जो मालिक था वो और ज़्यादा इम्प्रेस हो गया और जो साथ के लोग थे, वो भी बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो गए कि वाक़ई में ये तो डिज़र्व करता है इसको जॉब और उस मालिक ने उसको मैनेजर बना दिया उसने उस जो वो था ना कंपनी का मालिक। तो इससे पता चलता है कि हम क्या करते हैं, हम ना शुरू-शुरू में मंदिर जाते हैं और जाते हैं मंदिर और हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, जी प्रभु जी मैं ये सेवा कर लूँगी, हाँ, मैं ये भी सेवा कर लूँगी, ये कह के हम मंदिर चले जाते हैं और कुछ ना मतलब आगे से आगे। लेकिन जैसे ही हम मतलब 1 दिन पुराने भक्त हुए नहीं हम कहते हैं कि हम तो सीनियर भक्त हैं, हम तो सीनियर भक्त हैं, ऐसे कर सकते लेकिन हमें मोस्ट जूनियर भक्त मानना चाहिए खुद को मतलब भक्त तो मानना ही नहीं चाहिए बट मोस्ट जूनियर मानना चाहिए हमें कि मैं तो अभी सीख ही रहा हूँ। हमेशा हमारा ये भाव होना चाहिए कि हम तो सीख ही रहे हैं, हमें तो कुछ नहीं आता। लेकिन हमारा भाव तो हमें ये याद करना चाहिए कि मैं उस भौतिक जगत में था लेकिन हमें हमारे जो काउंसलर है, हमारे शिक्षा गुरु उनको याद उनके प्रति ग्रेटफुल होना चाहिए कि उन्होंने मुझे इस योग्य बनाया है। मैं तो पता नहीं आज हम देखते हैं ना ट्रेन में जाते कभी ट्रैवल करते हैं, इधर-उधर लोगों को देखते हैं किस तरह स्मोकिंग कर रहे हैं, कुछ भी खा रहे हैं, कुछ भी पी रहे हैं। उनको देख के याद करना चाहिए कि मेरा फर्स्ट डे स्कूल से जुड़ने से पहले का फर्स्ट डे कैसा था। मैं भी तो इनकी तरह कर रहा था ना, रोडों पे चाट पकौड़े खा रहा था। मैं भी तो इनकी तरह था ना, मैं भी तो इनकी तरह थी ना। मैं मतलब रियलाइज़ करना चाहिए हमें ये सब और
ना विनम्र होना चाहिए, तृण के समान। कृष्णराज कविराज गोस्वामी कहते हैं कि तृणादपि सुनिचेना तरोरपि सहिष्णुना अमानि न मान देने कृतज्ञ सदा। खुद को तिनके के सम्मान और वृक्ष के सम्मान मानना चाहिए। मतलब वृक्ष होता है, उसपे कोई भी, मतलब आप जाओ वृक्ष के, ऐसे कुछ मार दो, काट दो, पीट दो, वो कभी कहेगा कि नहीं मैं आपको छांव नहीं दूंगा? बोलता है वृक्ष? नहीं बोलता है ना। कुत्ता आके जाके उस पे टॉयलेट कर जाएगा, कभी वो बोलता है अरे तूने मेरे ऊपर टॉयलेट क्यों करा? नहीं बोला ना। तो वृक्ष के समान हमें सहिष्णु होना चाहिए। तो ये हमें शिक्षाएं हमारे आचार्यों से मिलते हैं। और देखते हैं, प्राय देखते हैं कि हमारे समाज में होता है कि इंजीनियर करेंगे, डॉक्टर करें, डॉक्टरी करेंगे, और मतलब उनका ऐसा होएगा कि जॉब करें, मतलब नौकरी बनना है ना, नौकरी तो बन रहे हैं ना, चाहे सरकार के बनो चाहे प्राइवेट स्कूलों के, जो भी नौकरी तो बन रहे हैं। लेकिन हम तो स्वाभाविक ही नौकर है। किसके नौकर है? भगवान कृष्ण के। जीवेर स्वरूप है कृष्णर नित्य दास, यानी कि हमारा स्वभाव ही है दासता का, दास। हम तो भगवान के नौकर, ऐसे वैसे नौकर नहीं है, पूरे ब्रह्मांड के जो नायक है उनके नौकर है हम लोग। छोटे मोटे नौकर नहीं, जिसकी कोई रिटायरमेंट नहीं होती, कभी कभी रिजाइन भी नहीं देना पड़ता उसको। वो अल्टीमेट, मतलब हम भगवान कृष्ण के नौकर है। तो ऐसा नौकर देखा है जिनको, जो कभी रिटायर्ड नहीं होता, वो हमेशा शाश्वत रहता है नौकर। तो इसमें बता रहे हैं कि, हाँ, कोई बताएगा कि श्रीमद् भागवतम के जो लास्ट श्लोका क्या है? श्रीमद् भागवतम का लास्ट श्लोका खोल सकता है कोई, जाके गूगल भी कर सकता है। पढ़ दो, किसको गूगल करके उसको पढ़ दो। लास्ट श्लोका है श्रीमद् भागवतम का। सर्व पाप फर्स्ट का जो है मुझे याद नहीं आ रहा, थोड़ा थोड़ा सा। सर्व पाप पता है, मुझे प्रणाशनो पूरा प्रणामो पूरा। दुःख शमनः तम नमामि हरिम परम। यस। यही है ना माता जी? यस। कोई इसको मतलब गूगल करके इसका हिंदी मीनिंग भी ट्रांसलेट कर सकता है, वरना मैं शेयर करूँ इसको, स्क्रीन शेयर होगा क्या कुछ? प्रभु जी, गूगल, आप चैट बॉक्स में भी डाल सकता है कोई, सर्च करके। तो श्रीमद् भागवतम का लास्ट जो 12 कैंटो का लास्ट चैप्टर है ना, उसका 23 श्लोक है, या हाँ 23 श्लोक है, या 32 श्लोक है। सब कुछ कर रहा है कोई ट्राई, अंबिका माता जी? जी मैंने निकाल दिया है। नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपापप्रणाशनं प्रणामो दुःखशमनः नमामि हरिं परम। मैं उन परम भगवान श्री हरि को सादर प्रणाम करता हूँ जिनके पवित्र नामों का सामूहिक संकीर्तन जप करने से भी पाप नष्ट हो जाते हैं और जिन्हें प्रणाम करने से सभी भौतिक कष्टों से मुक्ति मिल जाती है। पढ़ा आपने? एक बार और दोबारा से पढ़ दो, ताकि मैं, अनम्यूट, अनम्यूट करो खुद को, म्यूट हो माता जी आप। मैं उन परम भगवान श्री हरि को सादर प्रणाम करता हूँ जिनके पवित्र नामों का सामूहिक संकीर्तन करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और जिन्हें प्रणाम करने से सभी भौतिक कष्टों से मुक्ति मिल जाती है। यस। तो इसमें बता रहे हैं कि जिनको प्रणाम करने से सारे भौतिक कष्टों, कष्ट नष्ट हो जाते हैं। तो आप सोचो कि मैं तो रोज प्रणाम कर रहा हूँ, मेरे भौतिक कष्ट क्यों नष्ट नहीं हो रहे? तो इसमें प्रणाम करने में भी हमारा भाव होना चाहिए। ऐसे नहीं हम क्या कर रहे हैं, प्रणाम एक्सरसाइज कर रहे हैं या फॉर्मेलिटी के लिए करें। कभी कभी तो हम घर पे भी प्रणाम करना भूल जाते, मैं मेरी बात कर रही हूँ। मतलब घर पे भी कई दिन ऐसा होता है कि एक दिन भी मेरा प्रणाम नहीं होता। तो प्रणाम करना चाहिए हमें, लेकिन उसको करने के लिए हमारा भाव कैसा होना चाहिए, वो इम्पोर्टेंट होता है कि भाव क्या है हमारा। तो इसमें बता रहे जो श्रील रघुनाथ दास थे, श्रील रघुनाथ दास, वो कितनी टाइम प्रणाम करते थे एक दिन में? कोई बताएगा? किसको पता है? कोई भी बता सकता है, एक दिन में कितने प्रणाम करते थे वो? नाम जब का मालूम है, वो कितनी बार करते थे वो नहीं मालूम। प्रणाम।
जो श्रील हरिदास, श्रील रघुनाथ दास थे, हरिदास ठाकुर जी का नहीं पूछ रही हूँ, फिर रघुनाथ दास जी का पूछ रही हूँ। प्रणाम का वो वृंदावन में कितनी बार प्रणाम करते थे, वो मैं पूछ रही हूँ। अच्छा। तो वो वृंदावन में 3,000 दंडवत प्रणाम करते थे। दंडवत, डंडे दंड। के समान गिरने वाला 3,000 दिन का। 1,000 तो भगवान के विग्रह को प्रणाम करते थे और 2,000 भक्तों को प्रणाम करते थे। ठीक है। और ये मयंक प्रभु जी को क्या हुआ? शौक हो गया मैं, 3,000। तो वो इस तरह से प्रणाम करते, डंडे के समान गिर जाना। आजकल तो हम फोन पे भी करते हैं, हरे कृष्णा माता जी दंडवत प्रणाम, हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम, हरे कृष्णा गुरु महाराज दंडवत प्रणाम। तो वो दंडवत फोन का दंडवत नहीं होता, मतलब डंडे के समान गिर जाना दंडवत होता है। तो यहाँ पे बताया गया है कि हाँ। तो भक्ति वैष्णव स्वामी जी महाराज बता रहे थे एक लेक्चर में कि अगर हमने वैष्णवों को प्रणाम करना सीख लिया तो क्या क्या होगा, तो फिर समझ लो कि हमारा जीवन, भक्ति जीवन सफल हो गया। तो एक बार एक आता है, एक स्टोरी आती है कि एक मतलब पास टाइम है प्रभुपाद जी का, कि प्रभुपाद जी के डिसाइपल थे, एक शिष्य थे। तो उन्होंने मतलब वो मतलब कीर्तन कर रहे थे, अमोघ दास उनका नाम था। तो अमोघ प्रभु जी ने एक बार प्रभुपाद जी को के सामने कीर्तन कर रहे थे, और कीर्तन करते हुए उन वो अपने हृदय मन में सोच रहे थे, मन में भाव कर रहे थे, मन में भाव कर रहे थे कि हे प्रभु, हे श्रील प्रभुपाद, मैं तो बहुत दीनहीन हूँ। मैं तो मतलब मेरे अंदर तो कोई शक्ति नहीं है, कोई मतलब कोई बुद्धि नहीं है, मेरे पास तो कोई बुद्धि नहीं है, मैं तो अयोग्य हूँ, है ना। मैं तो तुच्छ जीव हूँ, मैं कैसे मतलब मैं कैसे आपकी सेवा करूं, कैसे मैं करूं। ऐसे करते कीर्तन करते करते उन्होंने प्रभुपाद जी को प्रणाम करा। तो फिर प्रभुपाद जी जब कीर्तन खत्म होता है तो प्रभुपाद जी आते हैं। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि कि अमोघ दास, तुम मतलब भगवान कृष्ण हमारी योग्यता नहीं देखते। भगवान कृष्ण को अगर तुमने प्रणाम कर लिया तो वो तुम्हें स्वीकार कर लेंगे। तो यहाँ पता चलता है कि डिवाइन, कितना डिवाइन होता है गुरु शिष्य का रिलेशनशिप। उन्होंने तो मन में विचार करा कि मैं तो तुच्छ हूँ, मैं तो योग्य नहीं हूँ, मेरी तो कोई सामर्थ्य नहीं है, मेरे अंदर तो शक्ति, लेकिन प्रभुपाद जी ने को पता चल गया। तो गुरुजन हमारे हृदय से, अगर हम हृदय से प्रणाम करेंगे, है ना, पूरे भाव से प्रणाम करेंगे, ऐसे नहीं एक्स फॉर्मेलिटी रे हरे कृष्ण प्रणाम कर लिए, नहीं, पूरा भाव होना चाहिए। तब वो प्रणाम हमारे गुरुजन स्वीकार करेंगे, और जो हमारा भाव होगा हमारे गुरुजन पता लग जाएगा उनको। तो इस तरह से प्रभुपाद जी ने उन्होंने कहा कि प्रणाम मतलब तुम्हारी योग्यता नहीं देखते भगवान कृष्ण, भगवान तो तुमने किस भाव से उनको प्रणाम करा वो भगवान देखते हैं। तो इस तरह से प्रभुपाद जी ने उनको अ, बताया। तो, हाँ, इसमें प्रभुपाद जी जो है अष्टांग प्रणाम करता है, अष्टांग यानी 8 अंगों से प्रणाम करता है। तो आगे इसमें बता रहे हैं कि हरि भक्ति विलास में दंडवत प्रणाम करने की प्रक्रिया का वर्णन आता है। तो किसमें आता है? हरि भक्ति विलास में आता है, हरि भक्ति विलास में आता है। तो इसमें आगे बता रहे, तो हाँ, तो अब दंडवत प्रणाम कैसे करें? तो दंडवत प्रणाम तो माता जी के लिए होता है पंचांग प्रणाम, और प्रभु जी के लिए होता है अष्टांग प्रणाम। तो हम्म फिर होता है इसमें बताना है कि अपने शरीर के 8 अंगों को, 2 पैर, 2 घुटने, नोट कर सकते हो आप, 2 पैर, 2 घुटने, छाती, 2 हाथ और मस्तक द्वारा अष्टांग प्रणाम किया जाता है। लेकिन इसके साथ हमारी आइज, माइंड और स्पीच, समझ में आया? आइज जैसे हम प्रणाम करते हैं ना, हाँ सॉरी सॉरी सॉरी, फर्स्ट ऑफ ऑल, हाँ चलो ये तो हो गया, ठीक है, इसको क्लियर कर लेते हैं पहले। हमारे आइज, आइज से जिनको हम प्रणाम कर रहे हैं वो उनके दर्शन होने चाहिए कि हम उनको प्रणाम कर रहे हैं। ऐसे नहीं आंखों के सामने श्रील प्रभुपाद जी प्रणाम कर रहे हैं विग्रह को, नहीं।
जिनको प्रणाम कर रहे हैं वो हमारी आंखों में होना चाहिए, और उनके चरण हमारे होने, जब प्रणाम करें तो ऐसा लगता है कि उनके चरणों में हम प्रणाम कर रहे हैं। तो आंखों से उनके दर्शन होने चाहिए। उसके बाद माइंड में ये होना चाहिए, मैं तो पतित हूँ, दीनहीन हूँ, इस भाव से प्रणाम करना चाहिए, हृदय से पूरे भाव से प्रणाम करना चाहिए। फिर स्पीच यानी कुछ मंत्र बोलना चाहिए। हमें, चलो कोई नहीं, हमें प्रणाम मंत्र नहीं आता है ना, मतलब कुछ के तो आ जाते हैं लेकिन कुछ के विग्रह के नहीं आते प्रणाम मंत्र, तो भगवान तो सारी लैंग्वेज जानते हैं, आपको जरूरी नहीं है आप बांग्ला के कोई प्यार बोलो, आप संस्कृत के श्लोक बोलो या कुछ और बोलो, भगवान तो हर लैंग्वेज जानते हैं, भगवान तो सारी लैंग्वेज आती है भगवान को, तो आप कुछ शब्द अपनी खुद की प्रार्थना बोल सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमें प्रणाम करना चाहिए। और अब तो अरे, हो जाएगा हो जाएगा। हरे कृष्णा। हाँ, तो इसमें प्रणाम का हम बता रहे थे, तो हाँ पहले ये देख लेते हैं कि हम्म, हाँ, तो प्रणाम किस तरह से करना चाहिए, हमारे कितने अंग लगने चाहिए उसमें, 8 अंग, उसमें लिम्स हमारे टच होने चाहिए, जैसे मतलब हमारे ना प्रभु जी के, तो 8 अंगों में से 2 पैर, 2 घुटने, छाती, 2 हाथ, मस्तक और मस्तक होने चाहिए, जिसमें आइज, माइंड और स्पीच भी होना चाहिए। और इसके बाद जो, और आपके हाथ कैसे होने चाहिए, पूर्ण रूप से मस्तक के आगे होने चाहिए, उनके ऐसे नहीं, प्रणाम ऐसे ऐसे दंडवत करके ऐसे नहीं करना, ऐसे होना चाहिए, ऐसे ऐसे नहीं, एक एक इधर कर लिया एक इधर कर लिया, पूरे ऐसे हाथ इस ये पाँव में ना टच होने चाहिए नीचे। ठीक है, तो इस तरह से प्रणाम करना, पूरा डंडे के समान है, गिर जाओ। हाँ, तो मुझे कोई एग्जाम्पल बताएगा कि कोई शास्त्रों से कोई ऐसे उससे कि किसी ने प्रणाम करके ही भगवान को प्रसन्न कर लिया हो, या भगवान उसे स्वीकार कर लिया हो, किसी ने सिर्फ एक प्रणाम करा, कोई बताओगे उदाहरण, हिंट दूं, राम जी की लीला में भी है ये। बहुत रेणु सारे माता जी। करेक्ट। हनुमान जी। हाँ, हनुमान जी। नहीं, नहीं, वो तो सारी सेवाओं में उनके तो मन में है। आ, विभीषण। विभीषण। यस, विभीषण जी विभीषण हाँ, जी ने केवल भगवान राम को जाके प्रणाम करा, प्रणाम करते ही भगवान कितने प्रसन्न हुए उनसे, और भगवान ने पूरी अयोध्या, सॉरी, पूरी लंका, उनको सोने की लंका का राजा बना दिया। शरणागत। रावण रावण ने 10 बार अपने शीश काट करके किसको दिए भेंट में, शिव जी को दिए, तब जाके उनको वो लंका मिली, लेकिन भगवान राम ने सिर्फ एक प्रणाम से वो लंका का राजा बना दिया उनका। इसके अलावा बहुत सारे भगवान प्रमाण करने से, प्रणाम करने से इस तरह से होता है। एक भगवत गीता में एक श्लोक भी आता है, जो 18 अध्याय में भी आता है, और उसमें भी आता है, 18 अध्याय में, और 9 चैप्टर में भी आता है ना, 18 चैप्टर में भी आता है श्लोक का। 18 चैप्टर का तो मुझे याद है, 18.65 श्लोक नंबर है, और उसका से 34 है 9 चैप्टर का। उसमें भगवान कृष्ण कहते हैं कि भव मद्भक्तो मध्याजी माम नमस्करु मामे हाँ, वैश्यसि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियेसि मे। यस, तो इसमें क्या बोल रहे हैं भगवान, हिंदी में अनुवाद पढ़ो इसका। सदैव मेरा चिंतन करो, मेरा भक्त बनो,
मेरी पूजा करो और मुझे नमस्कार करो, इस प्रकार तुम निश्चित रूप से यस मेरे पास आओगे। यस, तो भगवान ये और तुम्हें 9 वचन चैप्टर है ना, देता 9 हूँ, चैप्टर भगवान। यस 18 चैप्टर का है, माता जी। श्लोक का नंबर 18 का भी और 19, अगर 9 16। चैप्टर में भी देखोगे ना 34 नंबर का वर्ष है ये। दो दो बार आई ये लाइंस, जो ऊपर वाली है ना 2 बार आई है ये। क्यों आई है? क्योंकि भगवान इसको बता रहे हैं हमें कि मुझे नमस्कार करो, मुझे प्रणाम करो। मेरे क्यों भगवान बोल मेरी रहे हैं पूजा मुझे प्रणाम? और 9 चैप्टर क्या है? भगवान का हृदय है, और हृदय में जो बोला गया है वो एकदम और भी मतलब गुह्यतम है। तो भगवान को नमस्कार करो। करो, लेकिन उससे पहले गुरु को नमस्कार करो, क्योंकि भगवान से मिलाने वाले कौन है? गुरु है। तो गुरु को उठते ही पहले अपना जो जिन्हों का, अगर आपने सल्टर ले रखा है अपने गुरु का, तो उठते ही गुरु को प्रणाम करो। अगर आपने सल्टर नहीं ले रखा गुरु का, तो आप श्रील प्रभुपाद जी को प्रणाम करो उठते ही। ठीक है, उठते ही श्रील प्रभुपाद जी को प्रणाम करो। तो इस तरह से है। तो आगे बता रहे कि पंचांग प्रणाम ये माता जी के लिए है। पंचांग प्रणाम अर्थात शरीर के 5 अंगों, 2 घुटने, 2 हाथ और मस्तक, ये माता जी के लिए होता है। कि माता जी पूरा डंडे के समान नहीं गिर सकती। मैंने देखा है कई माता जी को डंडे के समान गिर जाती है वृंदावन में। यहाँ तक कि वो अनुष्का शर्मा भी आई थी प्रेमानंद जी अनुष्का महाराज के शर्मा साथ, तो उन्होंने भी एक बार पूरा दंडवत हो गए थे, दंडवत नहीं करना किया। क्योंकि ये वाला पार्ट टच नहीं होना चाहिए, क्योंकि पृथ्वी माता भी कहती है कि इस भार को मैं सहन नहीं कर सकती, तो नहीं करना चाहिए, है ना। आगे इसमें एक बता रहे हैं कि सबसे पहले क्या करें। सबसे पहले जब मंदिर में एंटर करते हैं तो सबसे पहले क्या करेंगे? मंदिर में जैसे ही हम गेट पे जाते हैं, तो गेट पे जाते ही क्या करेंगे? हम वैष्णव प्रणाम करेंगे। तो सबसे पहले क्या होगा? वैष्णव प्रणाम। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। सबको याद होगा ये मंत्र तो। स्क्रीन दिख रही है आपको? जी, हरे जी। कृष्णा। हाँ, दिख रहे हैं तो माता जी, पहले दिख रहे क्या, है ना। तो अब इसमें देखो प्रणाम करने की विधि भी बता रखे हैं, कैसे प्रणाम करना चाहिए। जो सबसे टॉप में है वो अपना पंचांग प्रणाम, माता जी को इस तरह से प्रणाम करना चाहिए। सबसे टॉप में है ऐसे प्रणाम करना चाहिए। तो वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। तो ये प्रणाम मंत्र बोल के हमें प्रणाम करना चाहिए, इसी पोजीशन में करना चाहिए, है ना। ऐसे मतलब इस तरह से और तरीके से नहीं करना चाहिए। ओके, माता जी। मेरा एक क्वेश्चन था, हमारे यहाँ इस्कॉन मंदिर है इधर, तो वो एंट्री ठीक है। करते ही शिव जी और हनुमान जी का मंदिर है, सबसे पहले किसका दर्शन करना चाहिए? माता जी, शिव जी और हनुमान जी तो परम वैष्णव है। दोनों ही तो वैष्णव है। वांछा कल्प तरुभ्यश्च उनके लिए ही तो है। हम्म। समस्त जितने तो भी सबसे है। पहले शिव मंदिर जाके फिर बाद में कृष्ण का दर्शन करने जा सकते हैं ना? हाँ, प्रणाम उनको कर लो वांछा करते, जैसे मंदिर के बाहर होता है ना कि मंदिर के बाहर कई जगह होता है कौन सा किनका होता है? जैसे स्टॉफ कैलाश में मंदिर में, मंदिर के बाहर एक भगवान विष्णु जी का वाहन कौन है? गरुड़ जी का गरुड़, स्तंभ होता गरुड़, है गरुड़ गरुड़। जी। हाँ, तो वो होता है जैसे जगन्नाथपुरी में भी गरुड़ स्तंभ है, गरुड़ जी का वो है, गरुड़ द्वार, तो वहां पे सिंह, हाँ वहां पे है, तो उनको प्रणाम करते हैं कि वो परम वैष्णव है ना, तो उनको प्रणाम करना चाहिए। तो उनका प्रणाम हो गया, फिर हम एंटर करेंगे अंदर जाके श्रील प्रभुपाद जी को प्रणाम करेंगे। अब कैसे प्रणाम करेंगे? जो हमारा हृदय है वो श्रील प्रभुपाद जी जैसे ऐसे करते हैं ना प्रणाम, तो हृदय विग्रह की तरफ होना चाहिए, हमारा हृदय विग्रह की तरफ होना चाहिए। तो फिर श्रील प्रभुपाद जी को प्रणाम करेंगे, फिर उसके बाद जो विग्रह है वहां के डिटीज है उनको प्रणाम करें। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे? वांछा वैष्णव। कल्पतरुभ्यश्च वैष्णव प्रणाम, फिर श्रील प्रभुपाद जी को प्रणाम करेंगे। उसके बाद जो वेदी पर जो ऑल्टर में जो भगवान है उनको प्रणाम डीज है। करेंगे। हाँ,
और अब हम ये लेते हैं कि प्रणाम किस स्थिति में हम प्रणाम नहीं करना चाहिए। जैसे जैसे हम सुबह जल्दी अगर जाते हैं मंदिर, तो हम देखते हैं कि सुबह सुबह मंगला आरती में थोड़े टाइम के लिए ऑल्टर बंद बंद रहता है मंदिर, बट बंद कर दीपे देते लगे रहते हैं। यानी कि भगवान या तो स्वयं शयन कर रहे हैं या फिर स्नान कर रहे हैं, तो उस टाइम हमें भगवान को प्रणाम नहीं करना चाहिए। शास्त्रों में आगे इसमें बता रहे हैं कि शास्त्रों में वर्णन है कि जिस समय भगवान विश्राम कर रहे हो या स्नान कर रहे हो, उस समय हमें उनको दंड प्रणाम नहीं करना चाहिए। ठीक है। और ऑल्टर के आ, जैसे ऑल्टर होता है उसके आगे थोड़ा सा स्पेस छोड़ रखे होते हैं ना, वहां जाके प्रणाम नहीं करना चाहिए। तब ऑल्टर के आगे थोड़ा सा स्पेस वहां प्रणाम नहीं करना चाहिए, थोड़ा आगे पीछे होकर प्रणाम करना चाहिए। मतलब कई जगह होता है ना कि ऑल्टर के जस्ट सामने प्रणाम कर देते हैं, वो नहीं करना चाहिए। तो देखा होगा कई ऑल्टर होते हैं उसके आगे से स्पेस सा बना होता है, वहां पे कई बार अभिषेक का प्रोग्राम चलता है, अभिषेक करते हैं वहां पे, किस डिजाइन से बनी होती है ना, ऐसे गोला गोला सा, ऐसे 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 करके। तो उसके अंदर प्रणाम नहीं करना चाहिए, जस्ट वेदी के जो होती है उसके पास प्रणाम नहीं करना चाहिए, बाहर की तरफ हमें प्रणाम करना चाहिए। ठीक है। जो डीटीज रूम होता है ना, उसमें प्रणाम नहीं करना चाहिए, बाहर आके वहां हम क्या कर सकते हैं, ऐसे ऐसे प्रणाम कर सकते हैं। इस प्रणाम को क्या बोलते हैं, तो बताएगा। कौन सा प्रणाम बोलते हैं इसको, सिर कर नमस्कार, सिर कर नमस्कार। अब हम फिर देखते हैं कि कई कैसे नमस्कार कई प्रणाम करते हैं ना, ऐसे ऐसे करके, ऐसे करते हैं, ऐसे 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 करते ये हैं। तो ये क्रिश्चियनों वाला प्रणाम प्रणाम वेदी विधि वैदिक विधि नहीं है ये, अविधि पूर्ण प्रणाम है। ये कौन से प्रणाम होता है, एक बार नीता अंबानी को भी वो मैंने देखा क्रिश्चियन था। का देखिए, वो मतलब इंडियन लोग वैसे भी बाहर के लोगों का देखे बहुत इंस्पायर होते हैं, वही उनका क्रिश्चियन और का ही ऐसे ऐसे हाँ करके ऐसे करते हैं ना, वैसा है वो। कोई कोई तो ऐसा भी करते हैं। और कई ऐसे भी करते हैं, जाएंगे जाएंगे जैसे बाइक लेके जाएंगे और यू करके पी 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 ये भी प्रणाम नहीं होती भाई, रुक जाओ थोड़ा सा, उतर जाओ गाड़ी से फिर जाके प्रणाम कर दो, है ना। 2 मिनट लगती है प्रणाम करने में, तो इस तरह से प्रणाम नहीं करना चाहिए। तो एक एक प्रणाम करने से उसका कल्याण हो सकता है, उसका जीवन बदल सकता है। तो प्रणाम बहुत इंपॉर्टेंट है। एक फोटो और शेयर करती हूँ मैं। अ, ठीक है। तो देखो इसमें कैसे प्रणाम एक तो बेचारा सो ही गया गुड नाइट होगी उसकी। इसके तो ऊपर वाली फोटो है ना, उसके अनुसार हम प्रभु से लोगों को प्रणाम करना चाहिए, पूरे हाथ से टच होने चाहिए। अब हम देखते हैं कि बहुत सारे बीड बैग को यूं यहाँ गले में बीड बैग टाका हुआ है, उसको यूं करके पीछे ले जाके प्रणाम करते हैं, वो भी वो गलत है, पूरा वैसे भी नहीं कंधा करना चाहिए। हाँ वो करना नहीं चाहिए, है ना, नहीं करना चाहिए वो। और इसके अलावा और चर्चा करेंगे, आप लोगों के क्वेश्चंस होंगे तब उस पर चर्चा करेंगे कि कैसे कैसे प्रणाम करते हैं। तो एक होता है सिर कर नमस्कार, सिर कर नमस्कार यानी कि सिर को झुकाकर यूं नमस्कार करना। तो वाला सिर। ये कौन सी स्थिति में करें, जैसे मान लो आप मध्य प्रदेश से आ रहे हो, मध्य प्रदेश से आप जा रहे हो वृंदावन, ठीक है, मध्य प्रदेश से वृंदावन जा रहे हो, और रास्ते में पड़ता है जयपुर, जयपुर में गोविंद देव जी के मंदिर के सामने से होके जा रहे हो। अब बस से तो दंडवत नहीं कर सकते, भाग के चलो दंडवत कर दिया रोड पे जाके नहीं कर सकते। तो आप क्या करोगे, चलती बस में ऐसे करो, मन में कुछ बोल के क्यों प्रणाम करें, इसको बोलते हैं सिर कर नमस्कार। सिर सिर को झुकाकर कर यानी हाथ, फिर सिर नमस्कार। कर नमस्कार। ठीक है, फिर इसको बोलते हैं। तो ये हम कई जगह अप्लाई कर सकते हैं, लाइक बारिश आ रही है बहुत सारी,
कीचड़ पड़ा है, लेकिन सामने वैष्णव आ गए, तो इसमें ना वैष्णव को कष्ट होगा, क्योंकि हम कीचड़ में प्रणाम करेंगे दंडवत, तो वैष्णव भी करना चाहेगा प्रणाम कि मैं भी करूं, तो उस वक्त नहीं करना चाहिए प्रणाम, है और ना। और कौन सी स्थिति में नहीं करना चाहिए प्रणाम, कि जैसे आप शूज पहन रहे हो और सामने से वैष्णव आ गए, तो आपको प्रणाम नहीं करना चाहिए, उस स्थिति में प्रणाम नहीं करना चाहिए, है ना। और जैसे जब वैष्णव स्नान कर रहे हो तब भी हमें प्रणाम नहीं करना चाहिए। वैष्णव भगवान की सेवा के लिए पुष्प तोड़ रहे हो तब भी प्रणाम नहीं करना चाहिए, है ना। और अगर वैष्णव प्रसाद ग्रहण कर रहे हो तो भी प्रणाम नहीं करना चाहिए, ठीक है। अगर वैष्णव यज्ञ के लिए लकड़ियां कलेक्ट कर रहे हो तब भी प्रणाम नहीं करना चाहिए। गुरु सामने से निकल जाए और हम भोजन ग्रहण कर रहे हो तब? आप भोजन ग्रहण कर रहे हो तो भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि हाथ शुद्ध नहीं होंगे ना आपके, उस स्थिति में प्रणाम नहीं करना चाहिए, ठीक है। उस समय आप ऐसे मत, क्या कौन सा बताया था मैंने अभी, सिर क्या कर। वो? सिर कर सिर नमस्कार, कर। सिर कर झुकाकर इस तरह से नमस्कार कर सकते हैं, ठीक है। समझ में आया? समझ में तो आ रहा है ना, कुछ ही आया, ऐसे मैं बके जा रही हूँ कुछ। समझ आ हम्म, समझ समझ आया। में आ रहा है? पता चला कब नमस्कार करना चाहिए। हाँ। हाँ, तो श्रील प्रभुपाद जी को सबसे पहले वैष्णव प्रणाम, फिर श्रील प्रभुपाद जी को प्रणाम। श्रील प्रभुपाद जी का प्रणाम तो सबको याद होगा, तो वो बोल, ठीक है। तो इस तरह से प्रणाम करना चाहिए। हो गई क्लास, किसी का कोई क्वेश्चन हो तो बता सकते हो। जैसे इसमें एक वो भी होता है, जैसे हाँ, हम प्रसाद पा रहे हो तो हमें प्रणाम नहीं करना चाहिए। हमारे हाथ जूते हो या शूज पहन रहे हो तो हमें उनको प्रणाम नहीं करना चाहिए, है ना। बीड बैग को यूं हाथ में लेकर, मतलब ये करके, या माता जी इस गले में होगा और यूं करके प्रणाम करेगी, वो बेचारा वो जो बीड बैग भी ऐसा बेचारा दुखी हो जाएगा, अरे कहाँ फंस निकाल के गया। कर सकते हैं। बीट बैग को निकाल दो वैसे फिर करो। करके प्रणाम करते हैं, तो बीड बैग को निकालो, कोई माता जी हो, प्रभु जी, उसको उनको बोलो प्रभु जी प्लीज थोड़ा सा पकड़ प्रणाम कर लो, तो इस तरह से उनको देना जाना चाहिए। इससे अच्छा तरीका बीट बैग को जिम में धुल लो, दिक्कत है। नहीं, जेब में भी रख सकते हो, या किसी टेबल पे रख सकते हो, पास में बैग हो उसमें डाल सकते हो, बट कई बार क्या होता है ना, हाँ, देखो तो कई बार अगर वैष्णव दिख जाए हमें सामने और हमें प्रणाम करना हो, तो कोई सिचुएशन नहीं रही, तो फिर आप इस तरह से हाथ में लेके इस तरह से प्रणाम कर सकते हैं, ठीक है। बट ऐसे नहीं कि कई दिखते हैं ना, हम लोग प्रणाम करते हैं यूं हाथ ही आएगा और पैर, वैसे तो प्रणाम की विधि होती है जैसे हम प्राय हमारे घर में भी करते हैं ना प्रणाम, अपने दोनों हाथ दोनों पैरों के टच होने चाहिए सामने वाले जिनको प्रणाम कर, ऐसे ऐसे होने चाहिए, ठीक है। लेकिन हम देखते हैं आजकल मॉडर्न जो वैसे ऐसे प्रणाम करते हैं यूं, बस यूं, ऐसे हृदय के हाथ लगाएंगे यूं करेंगे प्रणाम, या फिर उनके नी होते हैं ना उनके टच करेंगे प्रणाम, तो ये भी कोई प्रणाम की विधि नहीं है। ऐसे भी प्रणाम नहीं करना चाहिए, वो है ना। बॉलीवुड प्रणाम है वो। तो बड़े बुजुर्ग को यस, सब ऐसे ही प्रणाम कर रहे हैं, पैर छुएंगे नहीं, यस, हालांकि हमारे ऊपर से ही सिर घुमा ली। घुटनों को हाँ, ही छू के हो ये, जाएगा प्रणाम उनका। यस, होती नहीं को तो दूर से ही करते हैं। हाँ भाई ऐसा। हाँ, तो ये ऐसा नहीं करना चाहिए। अब किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हो। मेरा है माता जी, कॉकरोच के लिए क्या करना चाहिए घर में? क्या है? कॉकरोच के लिए, कॉकरोच के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल तो घर को इतना क्लीन रखो कि कॉकरोच आए ही नहीं। वो फर्नीचर में घुस जाते, वहां क्या करना चाहिए? अभी तो माता मतलब जी अभी आप एक ना दो ही दिख रहे हैं। कपूर रख लो, कपूर आता है ना। हम्म। कपूर हाँ, से तो जाते हैं कपूर, माता जी। हाँ, कपूर, आप कपूर रख दिया करो। मैं तो बेड होता है, जैसे अब अभी बारिश का टाइम था तो बेड वो किसारियां हो ही जाती है, घर सबकी होती है माता जी, मैं तो हम्म। मजाक कर रही थी। बट उसमें है ना कपूर रखते तो फिर नहीं आती, जैसे खोल के उसको पैकेट मंगा लो, उसको खोल करके अलग अलग कोने में ऐसे डाल सकते हो, सोफे के पीछे भी डाल सकते हो, तो वहां मच्छर भी नहीं, किचन की सिंक में डाल दो,
किचन का जो सिलेंडर होता है वहां पे भी आते थे मेरे कॉकरोच, वहां रख सकते हो, तो ऐसे कपूर से नहीं आएंगे। मतलब उसके लिए वो दवाई वगैरह वो आते हैं, वो नहीं लगाना चाहिए, पेस्ट नहीं वगैरह? माता जी, इससे उससे क्या मर ही होगा जाते हैं ना फिर, वैसे बीमार। मर जाएंगे फिर आपको अपराध लगेगा, है ना। हम्म। मच्छर हो जाते हैं, अभी घर में बहुत सारे मच्छर हुए थे बारिश की वजह से, अभी भी हैं, तो नीम की पत्तियां जला सकते हो, लौंग वगैरह डाल के, नहीं, मच्छर कपूर के लिए डाल। वैसे तो हम लोग ये लगाते ही हैं, उसका टेंट हाँ, बना के लगाते ही हैं। हाँ ऑर्गेनिक वाला भी लगा सकते हो, ठीक है। हाँ, और कोई क्वेश्चन है माता जी, आपका कोई क्वेश्चन हो? यहाँ पे भी जैसे आपने बताया कि हम ट्रैवलिंग पे हों और कोई टेम्पल, जैसे जैसे राधा गोविंद का किसी भी का आ गया, तो हमें प्रणाम, सबके प्रणाम मंत्र अलग अलग हों या कोई एक ही ऐसा कि कर माता सके जी, हम? माता जी प्रणाम मंत्र तो सबके होते हैं अलग अलग, है ना। तो मोस्टली हमें, जैसे आप रेगुलर जिस टेम्पल में जा रहे हो ना, इस्कॉन टेम्पल में, तो आपको वहां के प्रणाम मंत्र, तो विग्रह के प्रणाम मंत्र तो याद होना, जैसे गौर निताय होते हैं ना, गौर निताय के प्रणाम मंत्र होना चाहिए। मुझे भी निताय नित्यानंद प्रभु का क्लियर याद नहीं है, लेकिन हाँ एक चीज याद रखनी चाहिए, जब गौर निताय में से सबसे पहले नित्यानंद प्रभु को प्रणाम करना चाहिए, कि वो गुरु तत्व है ना। तो गौर निताय को करेंगे प्रणाम, तो सबसे पहले नित्यानंद प्रभु को करना है। तो नित्यानंद प्रभु का मैं भी लर्न करूंगी, मैं आप लोगों को भी शेयर करूंगी, सारे मंत्र शेयर करूंगी ना। तो नेक्स्ट क्लास अगर नेक्स्ट वीक होगी ना, तो फिर हम उस पर चर्चा करेंगे, है ना। इजी है, जी मैम। तो इतना भी ये नहीं है नित्यानंद महाप्रभु का। हम्म, हाँ बताइए। नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायिने कलौ कल्मषनाशाय जाह्नवापतये नमः। पति है ना, यस, ये मेरे को पहले याद था, बट मैं अभी माइंड से नहीं आ रहा। और फिर चैतन्य महाप्रभु का तो वो है ही, नमो महावतन्याय कृष्ण प्रेम, कौन सुनाएगा ये वाला? कृष्ण। चैतन्य महाप्रभु का प्रणाम मंत्र कौन सुनाएगा? भोग लगाते नहीं तो समय वैसे ही बोलते हैं ना हम लोग। नहीं प्रभु जी। मैं बोल नमो नमो महावदन्याय कृष्ण पदायते कृष्णाय चैतन्य नामेन को निचिनुम। यस, ये चैतन्य महाप्रभु का प्रणाम मंत्र है। तो सबसे पहले नित्यानंद प्रभु को करेंगे, फिर चैतन्य महाप्रभु को, फिर अगर कृष्ण बलराम है तो उनको करो, फिर राधा कृष्ण को करो। तो राधा कृष्ण का प्रणाम, कृष्ण राधा रानी का तो वही है, तब तक कौन सुनाएगा? सुभाष प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी प्रणाम। किसका सुनाना माता जी? राधा और कृष्ण दोनों का सुना दो। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। तप्त कंचान गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुस्ते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। यस, तेन और वो वाला भी प्रणाम, हाँ प्रभु जी, वो वाला भी बोल सकते हैं, नमो ब्राह्मण देवाय गो ब्राह्मण, ये वाला भी बोल अच्छे सकते हैं ना। फिर इस तरह से अगर कृष्ण बलराम जी है, तो बलराम जी का भी याद होना चाहिए हमको। और मैं अभी जगन्नाथ जी का भी याद होना चाहिए। जगन्नाथ जी को प्रणाम करते हैं ना, तो ये तीनों का ही आ जाता है एक में, तो वो भी हमें, है ना, वो याद होना चाहिए। ठीक है? तो सबसे पहले किसको प्रणाम करेंगे? वैष्णव वैष्णव को एंटर करते, और एंटर भी कैसे करेंगे? टक टक करके, में गेट को टक टक करेंगे, ठीक है। ऐसे टक टक करके अंदर एंटर करेंगे, एंटर करते ही प्रणाम करेंगे, मतलब गेट से अंदर घुसेंगे, प्रणाम करेंगे, वांछा कर, फिर शिल प्रभा जी की वेदी के पास जाके शिल प्रभा जी को करेंगे, फिर विग्रह को करेंगे। विग्रह में अगर गौर निताय पहले है, गौर निताय को करो, है ना। निताय निताय को, नित्यानंद प्रभु को करो, फिर राधा कृष्ण को करो, फिर जगन्नाथ जी, बलदेव सुभद्रा उनको करो, ठीक है। और हाँ, जब अगर उसमें हाँ, अगर आपकी दीक्षा हो गई हो ना, तो फिर अपने दीक्षा गुरु का भी प्रणाम मंत्र बोलना चाहिए, है ना। विग्रह को प्रणाम करने से पहले अपने दीक्षा गुरु को भी प्रणाम करना चाहिए, हो ना हो करना चाहिए। और अगर हमारे दीक्षा गुरु वहां पे प्रेजेंट है, जैसे वैसे तो हर किसी को प्रणाम नहीं कर सकते पार्टिकुलर जाके कि हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम, वो गिरना नहीं है किसी के सामने जाके, मंदिर में, है ना, विग्रह के सामने, किसी के सामने, लेकिन हमारे गुरु को प्रणाम कर सकते हैं, क्या, गुरु को प्रणाम कर सकते
और कोई क्वेश्चन प्रभु जी? डॉक्टर हरे साहब? कृष्ण माता जी, एक क्वेश्चन है। हरे कृष्ण प्रभु जी। माता जी, जैसे श्राद्ध पक्ष चल रहा है तो मतलब कुछ लोग यही बोलते हैं कि मतलब तो मतलब श्राद्ध चल रहा है तो मतलब कुछ लोग ये धारणा करते हैं कि मतलब जीते जी मतलब माता पिता का सेवा नहीं किया, पानी नहीं दिया, तो मरने के बाद क्यों देते हैं। तो मतलब जैसे कुछ लोग थोड़ा बहुत करना भी चाहते हैं तो कुछ लोग ऐसा कह के उनको मतलब वो कर देते तो वो लोग पीछे हट जाते, तो उनको मतलब कैसे समझाए कि मतलब करना ही चाहिए। आ, समझाना तो चाहिए, बिकॉज श्राद्ध जैसे आज का कोट आया था ना प्रभु जी का, हाँ हाँ। हाँ तो माता जी, वो श्राद्ध तो तो बहुत महत्वपूर्ण है। श्राद्ध तो करना चाहिए, चाहे उनकी सेवा करे ना करे, क्योंकि श्राद्ध से ही उनका जीवन जो अभी उनको खाना पीना मिल रहा है। क्योंकि अगर वो जिस भी योनि में है, जैसे वो क्या होता है, ये जो श्राद्ध पक्ष आता है ना, तो एक प्रभु जी बताते हैं ना उसमें कि एक समय आता है उसमें उन पितृ लोगों को वो खाने का प्रसाद पाने का मौका मिलता है। तो इसी ड्यूरेशन में उनको जब मौका मिलेगा खाने का, तो हाँ, हमें वो करना चाहिए। श्राद्ध बहुत महत्वपूर्ण है, श्राद्ध अपने टाइम टू पूर्वजों टाइम के लिए, अटेंड चाहे आपने जीते जी उनको मारा पीटा हो, लेकिन श्राद्ध उनका निकालना चाहिए। क्योंकि उनको वो आते हैं, है ना, और वो आते हैं कि ताकि उनको हम प्रसाद किसी भी रूप में आ जाए, कव्वे के रूप में आ जाएंगे, कुत्ते के रूप में आ जाएंगे, गाय के रूप में आ जाएंगे, है ना, इस तरह से भी होता है। और कई बार ऐसे प्रभु जी ऐसे भी बताते हैं कि आप अगर गाय को दे रहे हो, किसी व्यक्ति को, वैष्णव को खिला रहे हो, तो आपने खिलाया पूरी सब्जी ये सब, लेकिन उस जीव आत्मा की योनि मानो शेर की है, तो वो जो श्राद्ध आपने खिलाया है वो उस व्यक्ति को मांस के रूप में मिलेगा। गाय है जी तो चारे के रूप में मिलेगी, तो उससे क्या होगा, उनका वो जो भूखे होते हैं ना उनका पेट भरेगा। तो ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। श्राद्ध फिर क्या वो लोग क्या करते हैं, श्राद्ध नहीं निकालते हैं अपने पितरों का, फिर वो पितृ दोष लगते हैं उनको, फिर वो दुख जी पाएंगे। तो उनको बोलो कि आप अपने लिए, मतलब उनके लिए नहीं श्राद्ध करो, आप अपने लिए श्राद्ध करो, ताकि आपको पितृ दोष ना लगे। क्योंकि फिर तुम दुखी होंगे, वो भूखे बेचारे भटकेंगे, तो वो तुम्हें तुम्हें परेशान करेंगे। कहते हैं ना पितृ दोष लग गया, इस यही तो पितृ दोष है, क्योंकि तुम श्राद्ध कर्म नहीं करते हो। तो तुम्हें उनका श्राद्ध कर्म करना चाहिए, ताकि आपको पितृदोष ना लगे, इस तरह से आप बता सकते हो। तो श्राद्ध करना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल दो उनको कि उसको राम जी को, सीता मैया को, जो दशरथ थे उन्होंने 14 वर्ष का वनवास दिया था, मतलब एग्जाम्पल के लिए दे सकते हो, इससे कि उन्होंने वनवास देने के बाद में भी उन्होंने अपने पिता का श्राद्ध कर्म करा। हाँ, वो अभी प्रहलाद महाराज थे, उनका पिता तो बड़ा दुष्ट था ना, राक्षस था, लेकिन प्रहलाद महाराज ने भी उनको कहा कि मैं मेरे पिता को कैसे मैं वो करूँ, तो उन्होंने कहा था कि तुम अपने पिता का श्राद्ध कर्म करो। तो कह देते हैं कि नहीं, श्राद्ध कर्म मत करो, वो तो दुष्ट था, या यही कह देते कि वो तो मेरे हाथों से मारा, मतलब मैंने तो उसका मार दिया, तो उसका तो उद्धार हो गया, तो फिर श्राद्ध करने की जरूरत नहीं। लेकिन फिर भी इस परंपरा को चलाने के लिए, इस चीज को करने के लिए उन्होंने श्राद्ध कर्म करने की विधि बताई। तो श्राद्ध एक प्रेम का विषय है, अपने पितृ जो होते हैं उनके, तुम चाहे कुछ भी व्यवहार करो, सब करते हैं प्रभु जी, मोस्ट सबका हो ही जाता है ऊपर नीचे अपने पेरेंट्स के प्रति या अपने इन लॉज के प्रति, लेकिन श्राद्ध कर्म तो सबको करना चाहिए। समझ में आया? ओके जी माता जी। और किसी का कोई क्वेश्चन है? मेरा हरे क्वेश्चन कृष्ण माता जी कह रहे हैं। आप कर लीजिए। है। मेरा और किसी का कोई क्वेश्चन है? माता जी प्रणाम। अ, हमारे यहाँ तो श्राद्ध होता ही नहीं है बिल्कुल, मतलब उनको पता ही नहीं श्राद्ध भी है, श्राद्ध महीना भी पता नहीं है हमारे यहाँ तो हम कैसे करें। ओ, श्राद्ध का भी मतलब जब मतलब, किसी की मृत्यु पता भी नहीं है, श्राद्ध महीना भी चालू है करके पता भी नहीं है किसी को, तो हमारे पितरों का हमारा क्या होगा। तो जब भी किसी की आपको मृत्यु तिथि, भी हो आपको जाती है तिथि तो भी याद तेरहवीं भी नहीं है? नहीं होता है माता जी। माता जी तिथि भी याद नहीं है आपको? तिथि, श्राद्ध तिथि भी याद नहीं है आपको? क्योंकि जब बहू बन के आई थी तब तक कोई था भी नहीं, और बहुत साल पहले वो गुजर चुके हैं। हमारे सास ससुर भी उनके करते नहीं, उनके सास ससुर का। हमारे सास ससुर तो है अभी जिंदा, लेकिन उनके सास ससुर का
वो लोग नहीं करते। अच्छा। कभी घर में अगर तो किसी की शादी रहेगी या कुछ फंक्शन रहेगा तो उनके नाम का किसी दो बुजुर्गों को खाना खिलाएंगे, ऐसा करते हैं, और उनको वस्त्र चढ़ाएंगे, ऐसा। अच्छा हमारे भी तो, बट ये गलत है। बट माता जी आप अगर एज ए डिवोटी, एज ए इंस्ट्रक्शन अगर फॉलो करो तो माता जी आप शायद उसका कर सकते हो। कैसे करोगे किसको पता भी ना चले? लाइक ऐसे बोलते जो अमावस्या आती है ना, उस दिन अगर सारे छोटा हुआ जो भी है वो अमावस्या के दिन पूरा सबका श्राद्ध निकल जाता है एक साथ। तो उस दिन क्या करो आप, प्रसाद बना लो, कुछ पराठे बना लो, कुछ अच्छा सा उसपे घी डाल के पूरन कुछ पोली स्वीट्स बनाते बना हैं, सकते हमारे यहाँ पूरन पोली बनाते हैं। हो। हाँ, ऐसा करके आप ना कृष्ण को ऑफर करो पहले, क्योंकि कृष्ण कौन है? पितृ का राजा जो अयोरमा नामक राजा, वो कृष्ण स्वयं है। तो वो ही इस श्राद्ध अब तो लोगों को पता नहीं श्राद्ध कौन ग्रहण कर रहा है, भगवान कृष्ण ही श्राद्ध ग्रहण करते हैं, श्राद्ध वही पाते हैं। तो ऐसे करके अमावस्या के दिन आप इस तरह से करके गाय को दे सकते हो। वो कृष्ण का भोग लगा कि गाय गाय को। को दे दो, कुत्ते को दे दो, छत पे डाल दो, कौवा खा लेगा। तो इस तरह से कर हाँ, सकते, मैंने पिछले करूंगी साल आप यह किसी। किया था। मैं बड़े दीदी का मतलब दीदी ने मुझे सजेशन किया था, तो मैंने पिछले साल किया था ये। इस साल भी हाँ करूंगी मैं अमावस्या को लास्ट यस। के दिन। इससे क्या होगा माता जी, आप बच जाओगे। वैसे तो कृष्ण भक्त तो बच ही जाते हैं भक्ति से, बट फिर भी करना चाहिए क्योंकि ये फिर हमारे भी सबको आ, करना है। ये हमारी श्रद्धा का विषय है, ये हमारा कर्तव्य है, ये माता जी कर्तव्य है ये, है ना? तो मैं मतलब वो मेरे सास ससुर के सास ससुर है, उनके लिए मैं कर सकती हूँ माता जी। माता जी दो पीढ़ियां होती है जैसे, माता जी आप मत हाँ करना, मतलब आप अपने हाथ से मत करना, क्योंकि इसमें मतलब पुरुष ही करते हैं शायद, जहां तक मुझे पता है। हाँ, तो हाँ, आप अपने बेटे पुरुष से ही करवा करते सकते हो, हैं। बेटे से करवा सकते बेटे से मतलब इनके पापा भी हैं अभी, और हमारे ससुर भी है अभी। मेरा बेटा तो हो। तीसरा मतलब पीढ़ी का आप हो जो जाएगा कह रहे हो फिर। ना कि फैमिली वाले नहीं करते, तो फिर कैसे करवाओगे उनसे? कर देंगे क्या आप बोलोगे तो? और मैं ट्राई करूंगी, अगर उनके दादा दादी के लिए करना ही है और क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा छत पे रखना है और उनके हाथ से गाय को देना है। हाँ बस। प्रसाद तो मैं लगाऊंगी प्रभु को, कृष्ण को, फिर बाद में हाँ उनको देने के कृष्ण लिए को बता। लगा के बोलो और ये हमारे यहाँ तो मतलब। तेरहवीं भी नहीं होता माता जी, 3 दिन का ही करते हैं, तो 13वीं भी अरे नहीं। 13 दिन तक तो वो सोल वही रहती है। घर में और रहते उनके हैं। हाथ पैर कान वो मिलते हैं उनको। वो नौ नौ प्रभु जी वो बोले थे ना, 13वें दिन तक। पिंडदान होते हैं ना। वो भी नहीं, पिंडदान भी नहीं। ओ और तो हमारे यहाँ जलाया नहीं जाता उनको, ऐसे मैं जैसे बैठी हूँ वैसे बिठाते हैं। और वैसे जैसे कि हम शैव धर्म से है तो भस्म है ना, बहुत सारे भस्म हमारे यहाँ के ऊपर रख देते